प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल प्रशासन पर महिला द्वारा लापरवाही से उनके पिता की मौत होने के आरोप लगाए थे, जिन्हें आईजीएमसी प्रशासन ने सिरे से नकार दिया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि इसको लेकर शिकायत आई थी और इसकी जांच की गई तो सामने आया कि इस मरीज का पहले भी यहाँ डायलिसिस हो रहा था और ये मरीज कोरोना पॉजिटिव था और कुछ दिन पहले भी इनका डायलिसिस किया गया था और मरीज को अस्पताल में दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन परिवार वाले घर ले गए और बीते दिन दोबारा लाया गया और बिना कागजी कार्यवाही के उन्हें दाखिल किया गया और मशीन से पहले ही अन्य मरीजों का डायलिसिस हो रहा था और 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उनका डायलिसिस किया गया, जिनकी बाद में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाना निराधार है। यहाँ डायलिसिस का स्टाफ पूरी तरह से प्रशिक्षित है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर भी आईजीएमसी प्रशासन सतर्क हो गया है और इस बीमारी पर नजर रखने के लिए टीम गठित कर दी गई है। एमएस जनकराज ने कहा कि हालांकि ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियातन टीम गठित कर दी गई है और इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल ये मामला हमारे ध्यान में आया तो उसके बाद हमने इस विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारियों से जब इस बारे में सूचना प्राप्त की तो प्रथम दृष्टि में जो सूचना हमारे पास प्राप्त हुई उसके आधार पर हम आपके समक्ष कुछ बातें कहना चाहेंगे। ये मरीज कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव इनका पूरा परिवार पाया गया था और ये ऑलरेडी डायलिसिस पर थे, पहले से इनका डायलिसिस होता रहा है और जब कोविड पॉजिटिव हुए तो जहां पर इनका डायलिसिस होता था वहां से इनका डायलिसिस नहीं हो पाया और इसके चलते इन्होंने आईजीएमसी के नेफ्रोलॉजी विभाग में संपर्क किया। तो नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस करवाने की सलाह दी और इनको अस्पताल आने के लिए कहा। ये लोग अस्पताल में आए और पहली बार इनका आते ही इनका डायलिसिस किया गया। हम आपके समक्ष एक बात और बताना चाहेंगे इसी संदर्भ में कि जो मरीज की पर्ची और बाकी सारी चीज़ें जो अस्पताल में इलाज के दौरान की जो कागजी कार्रवाई है वो भी बाद में की गई और मरीज का कंडीशन को देखते हुए उसी वक्त उनका डायलिसिस करवाया गया और डायलिसिस करवाने के उपरांत डॉक्टर्स ने कहा कि ये मरीज गंभीर स्थिति में है तो इसको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है, पर परिवार के सदस्यों ने डॉक्टरों की सलाह ना मानते हुए मरीज को घर ले गए और घर ले जाने के तीसरे चौथे दिन जब मरीज की हालत और गंभीर हुई तो वह यहाँ पर डायलिसिस के लिए लेके आए और उस दौरान डायलिसिस की जो मशीन थी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी तो इन 2-3 घंटे इनको डायलिसिस के लिए वेट करना पड़ा, जो स्वाभाविक है, जो सब लोगों को करना पड़ता है क्योंकि अगर मशीनें ऑलरेडी काम में लगी हैं तो उनको हटा के दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद उनका डायलिसिस हुआ और उसके बाद इलाज के दौरान इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। तो मैं सिर्फ केवल और केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की कर्मठता और निष्ठा में अगर कहीं कोई कमी रहती है तो आप सवाल जरूर उठाएं, जरूर हमें बताएं और जो भी आपके आरोप होंगे अगर वो सही साबित होंगे तो फिर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। पर केवल सिर्फ इस बात पे कह देना कि मृत्यु हुई है और ये नेग्लिजेंस से हुई है तो इस तरह की बात कह देना हम समझते हैं कि उचित नहीं है। और दूसरा, उनके जब हमने भी इस चीज को देखा तो उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि अनट्रेन्ड स्टाफ यहाँ पर है। हम बताना चाहेंगे हमारे पास जो डायलिसिस का स्टाफ है वो कई वर्षों से कार्य कर रहा है और आज तक इस संस्थान में जितने भी डायलिसिस हुए हैं, आज भी जो हो रहे हैं और आगे भी जो होंगे, वही स्टाफ इनका डायलिसिस करता है और चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे वो वीवीआईपी व्यक्ति हो। वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी डायलिसिस यही स्टाफ यही टेक्नीशियन लोग करते रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगा देना हम समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो परिपक्वता का निशानी है कि हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है और हम एक तरफा बिना तथ्यों की जानकारी दिए और ऐसे वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं हतोत्साहित करती हैं, लोगों का मोरल डाउन करती हैं। लोग फिर इस तरह लोगों की मदद करने का जो जज्बा है लोगों में कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंचता है। जी, सौभाग्यशाली मानते हैं हमारे संस्थान में इस तरह का कोई भी मामला अभी तक नहीं आया है और जब इस तरह के मामलों के आने की जानकारी मिली तो जो भी एहतियात बरतनी थी ओरल हाइजीन को लेकर और जो डिस्टिल वाटर को लेकर कि जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर है या ऑक्सीजन की जो भी व्यवस्था में पानी का जहाँ इस्तेमाल होना है वह साफ हो, स्वच्छ हो
तो वो सारा प्रावधान यहाँ पे किया गया। साथ ही साथ हमने इस बीमारी की संभावना के चलते इसके लिए 4 डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें डेंटल विभाग के डॉक्टर हैं, माइक्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर हैं, आई और ENT विभाग के डॉक्टर्स हैं, जो किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा मरीज म्यूकोरमाइकोसिस का यहाँ पर आता है तो उनको समय रहते उचित और समुचित इलाज मिले, इसका भी प्रावधान करवा दिया गया है। वेंटिलेटर की हमारे पास पिछले वर्ष कोविड के चलते 50 वेंटिलेटर जो है वो हिमाचल सरकार ने हमें मुहैया करवाए थे, और वर्तमान समय में इस सेकंड वेव को देखते हुए अभी सरकार ने 40 वेंटिलेटर हमें और उपलब्ध करवाए हैं। अभी आज 30 वेंटिलेटर हमारे पास नए और पहुंच रहे हैं, एक थोड़ी ही देर बाद अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि सारे के सारे वेंटिलेटर हम इस्तेमाल में नहीं रखते हैं, हम 5 से 10 वेंटिलेटर्स को हमेशा रिजर्व में रखते हैं, इसलिए क्योंकि हम इस वक्त हमारे पास 32 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर इलाज उनका चल रहा है। जब किसी भी कोई तकनीकी कमी की वजह से वेंटिलेटर में कोई फॉल्ट होता है तो जो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी पेशेंट है उनकी जान पे बात न बनाए, इसलिए कुछ चीज़ों को बैकअप के लिए हमेशा रखना आवश्यक होता है। तो जो आज भी जो वेंटिलेटर की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और स्वास्थ्य मंत्री जी के योगदान से जो आज हमें और संख्या वेंटिलेटर की बढ़ोतरी हो रही है। हम आशा करते हैं निकट भविष्य में और अधिक उपलब्धता लोगों को रहेगी और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हम लोग कामयाब होंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।